हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के ऊपर एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल ये एक्चुअली कहाँ से आते हैं आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है जिसमें ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अर्थात इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट आर नॉट डिफरेंट थिंग, दे आर सेम, जस्ट ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए कॉइन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो सारा रूल है ना, एम्पियर्स रूल, राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल, ये सारा चीज हमें एक ही चीज सिखाता है कि एक कोई भी कंडक्टिंग वायर के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसमें जो मैग्नेट का क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन होता है, उसके वजह से दूसरा जो बाहर से लाए हुए दूसरा मैग्नेट के ऊपर वो किस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यही चीज सिखाता है। तो यहाँ पे भी हम यही सीखेंगे। एम्पियर स्विमिंग रूल भी एक तरह आपको विजुअलाइजेशन करने का मौका देता है, आपको एक टेक्निक बताता है कि किस तरह आप समझेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर के आसपास अगर एक मैग्नेट को हमने लेके आया तो उसके ऊपर ये कंडक्टिंग वायर किस तरह फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो योलो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिख रहा है, ये मैंने ऐसा सोचा कि बंच ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये वायर के थ्रू फ्लो होता है। हालांकि आप याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज वायर के थ्रू फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन वो उल्टा होता है। लेकिन हम इसको करंट का जो डायरेक्शन उसके साथ सिमिलरिटी रखने के लिए ये हम बता रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू ऐसा फ्लो हो रहा है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो उसका फ्लो का डायरेक्शन क्या, लेफ्ट टू राइट। करंट को फिजिक्स का लैंग्वेज में आई अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे करंट का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अभी हमें समझना है कि इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका किस तरह बिहेवियर होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ पे किस तरफ होगा, और वो चीज हम पहले भी जो देखे हैं उसके अलावा एम्पियर स्विमिंग रूल के द्वारा हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक डायग्राम है, ये हमारा एक पिछला वीडियो से लिया गया है। इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन किए उस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पीछे जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ये एक एक्चुअली रिंग है, कंडक्टिंग वायर का रिंग है। तो इसमें यही दिखाता है कि एक रिंग आपको हर तरह जो करंट का डायरेक्शन है ना, फ्लो डायरेक्शन, वो दिखाता है। इस जगह पे देखिए करंट ऊपर तरफ जा रहा है, तो इसका जो अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसका जो फ्लो है वो इस तरफ होगा। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे इस तरफ होगा। और यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड है, ये तो इस तरफ होगा। तो इस फिगर के हिसाब से जो टॉप साइड है, ये वायर का जो टॉप मोस्ट कॉर्नर है जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जगह ये इलेक्ट्रिक वायर को मिमिक करता है, क्योंकि यहाँ पे भी करंट का जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है। तो इस प्लेस में जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ उसी पैटर्न में यहाँ पे भी होगा। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल हमें क्या बताता है, अगर हमने इसका आसपास नीचे से एक मैग्नेटिक कॉम्पास को लेके आया तो इसमें क्या है, ये नीडल है, तो ये नीडल का डिफ्लेक्शन होगा। अब डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, अब देखिए इसका नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, मतलब ये कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर के तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये उस तरफ है। तो इसमें किस तरह फोर्स आएगा, तो ये चीज समझाने के लिए एम्पियर्स ने क्या किया, उन्होंने एक इमेजिनरी स्विमर के बारे में बताया। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्विमिंग कार्टून मिला मुझे। ये देखिए हमारा जो स्विमर है ये पूरा चश्मा वश्मा लगा के ड्रेस पहन के पूरा तैयार है, अभी स्विमिंग कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ चीज ध्यान में रखना है, ये जो स्विमर का जो डायरेक्शन होगा ना वो होगा आपका नॉर्थ के तरफ, और आप ऐसा भी कह सकते हो जो करंट का डायरेक्शन है ना उस तरफ वो स्विमिंग करेगा। अभी इसका तो डायरेक्शन आपको पता चल गया। अभी ये जो हमारा कॉम्पास है ना, ये रहेगा आपका ये वायर का नीचे,
ऑलवेज नीचे, नहीं तो एम्पियर स्विमिंग रूल लागू नहीं होगा। ये बुक में मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये होता है। क्यों होता है आपको मैं थोड़ी आगे जाके बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए तो एम्पियर स्विमिंग रूल इस कंडीशन में क्या बोलता है, इस कंडीशन में एम्पियर स्विमिंग रूल हमें ये बताता है ये जो कंडक्टिंग वायर है और इसकी थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस फील्ड इस नीडल का नॉर्थ जो साइड है उसको किस तरफ डिफ्लेक्ट कराएगा। ये हमारा स्विमर को लेफ्ट हैंड के साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर है, आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए, आप खुद ही हो, इस तरह लेटे हुए हो, इस तरह स्विमिंग करो, तो आपका लेफ्ट हैंड क्या अंदर तरफ होगा ना, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ये भी अंदर तरफ ही होगा। यहाँ पे देखिए किधर हो रहा है डिफ्लेक्शन, अंदर तो हो रहा है। दोबारा हम देखते हैं इसको कि जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ हो रहा है। ध्यान दीजिए नॉर्थ टू वेस्ट, तो ये अंदर तरफ कंप्यूटर का जो इनसाइड है परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इतना तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा स्विमर है ऑलवेज करंट का डायरेक्शन में फेस करके उस तरफ आगे बढ़ेगा, तभी ये लेफ्ट हैंड रूल लागू होगा। दूसरा चीज, ये जो कॉम्पास है ये ऑलवेज वायर का नीचे रहेगा, अगर ये और कहीं रहे तो ये चीज लागू नहीं होगा। थोड़ी आगे जाके इसको समझाएंगे। तो अभी क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ये डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, होने का क्या कारण है। होने का कारण ये है कि ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बावजूद इसके आसपास चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हुआ। वो किस तरह होते हैं यहाँ पे आप देखिए, ये इस तरह होता है। और ये ऐसा नहीं कि मैं एक जगह पे एक स्लाइस की तरह दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये आसपास राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, मैं जितना तक देखा इसका ऊपर भी होगा। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है और ये सिमेट्रिक होता है। मैथमेटिक्स में अगर सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको समझ में आएगा, मतलब हर जगह इक्वल होगा। ये वायर के सेंटर से अगर ये r डिस्टेंस में जितना होगा, यहाँ से भी उतना होगा, यहाँ से भी उतना होगा, इधर से भी उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। तो इस तरह होता है। अभी इस पॉइंट में आप इमेजिन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब किस तरफ वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। आप अगर कंप्यूटर में देख रहा है तो ये आपका सीधा अंदर जा रहा है। ठीक है, मैं एक एरो खींच के आपको दिखाता हूँ। ये जो एरो है ये इस तरफ अंदर है, तो इस पॉइंट में भी ऐसा अंदर होगा, मतलब ये जो वायर का नीचे कितना भी आप पॉइंट ले लीजिए वो अंदर ही तरफ होगा। तो ये अंदर तरफ इस तरह इस पॉइंट में ये धक्का दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस धक्का के कारण ये जो नॉर्थ पोल है ये अंदर तरफ मूव करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यही कारण है ये मैग्नेटिक नीडल मूव करता है अंदर के तरफ, और ये अंदर के तरफ तभी करेगा जब इस अरेंजमेंट में रहेगा कि हमारा स्विमर करंट का डायरेक्शन में फेस करके स्विमिंग कर रहा है और हमारा जो कॉम्पास है वो वायर का नीचे है। अभी आप समझ लीजिए ये कॉम्पास को मैंने यहाँ पे ऊपर ले लिया तो क्या होगा, ये एम्पियर स्विमिंग रूल लागू होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट गलत है। इसको नीचे होना चाहिए तब लागू होगा। ये ऊपर है तो क्या होगा, अब देखिए, तो इस पे जो है फोर्स अप्लाई होगा वो इस पॉइंट पे जैसा है उसी तरह होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, हर जगह एक ही तरह होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा नीडल का मूवमेंट हो रहा है, कारण इस पॉइंट में जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, मतलब स्क्रीन से बाहर तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो ना, ये आंखें, ये तीर आपका आंख में लगेगा, सीधा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसीलिए इसका मूवमेंट ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों एम्पियर स्विमिंग रूल। ये आपको यही बताता है कि एक थर्ड मैग्नेट, ये अगर पहला है तो एक थर्ड मैग्नेट अगर बाहर से लाया एक कंडक्टिंग वायर का पास, तो उसके ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई होगा। और ये नॉर्थ पोल के बारे में बताते हैं। ऑफ कोर्स साउथ पोल के लिए उल्टा होगा, दोनों अलग अलग बताने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज क्या है, स्विमर स्विमिंग करेगा करंट का डायरेक्शन में, मैग्नेटिक जो नीडल या कॉम्पास आप जो भी ले लीजिए वो वायर का नीचे होगा, तभी ये लागू होगा। तो और ये नॉर्थ पोल का रिफ्लेक्शन होगा।
तो इसी तरह एम्पियर स्विमिंग रूल को हम मन मन में इमेजिन करके किसी भी डायरेक्शन में अगर हम वायर में करंट का फ्लो देख रहा हो तो वहाँ पे आपको ये डायरेक्शन पता चलेगा कि कौन सी पॉइंट में मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप समझ पाए हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, क्योंकि आपको अगर समझ में आया तो आपका दोस्त को भेजेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये चीज़ को समझ पाए, जितना भी सिंपल मैनर में हो सकता है मैं उतना कोशिश करता हूँ। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा बात समझेंगे और मानेंगे। चलिए मिलते अगला वीडियो में।